ठीक है, तो अभी आपने जो देखा इसमें देखा हमने कि अगर यूजर ने एंटर किया है 18 से ज़्यादा तो आना चाहिए यू आर एडल्ट, और अगर 18 से कम एंटर किया है तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। बट नाउ वी वांट व्हाट, कि अगर 18 से कम एंटर किया है तो आना चाहिए यू आर माइनर। बड़ा हो 18 से तो आना चाहिए यू आर एडल्ट, और 18 से छोटा हो तो ये भी आना चाहिए कि यू आर माइनर। गेटिंग? सो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, सी अब अगर मैंने ये लिख दिया इफ एज इज ग्रेटर देन 18 यू आर एडल्ट, और मैंने क्या किया कि यहाँ पे बिल्कुल इसके यहाँ पे पैरेलल आया यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया प्रिंट यू आर माइनर, ऐसा लिख दिया। अब होगा क्या, अगेन द प्रोग्राम विल वर्क, चलेगा। एज में आपने एंटर किया 19, 19 जो है वो 18 से बड़ा है, 19 18 से बड़ा है, क्या ये ट्रू है? ट्रू है तो अंदर आएगा यू आर एडल्ट लिखा जाएगा, पर वो यहां भी आएगा और यू आर माइनर भी आ जाएगा, बाहर तो आना ही आना है उसने। अगर तो उसने एंटर किया 15, 15 जो है वो 18 से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स होगी कंडीशन, इसमें तो गया नहीं। फिर बाहर आया, क्या लिखा आया? यू आर माइनर। अभी जो लग रहा सही है, पर अगर एंटर किया 20 तो 20 केस में जो 20 18 से बड़ा है तो क्या आ रहा है? यू आर एडल्ट आएगा। और जैसे ही उससे बाहर आएगा, क्योंकि इससे बाहर तो उसने आना ही है ना, ये तो नहीं कि उसमें फंस के रह गया, वो बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या देखेगा? प्रिंट यू आर माइनर, दोनों आ गए, यू आर एडल्ट भी आ गया और यू आर माइनर भी आ गया। ऐसा होता कभी? ठीक है, तो दोनों में से एक होना चाहिए। अब इसका मतलब कि हम कह रहे हैं कि भाई अगर ये चल गया तब तो ये चला, नहीं तो मतलब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एल्स, और यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं आएगी, कॉलन लगा देंगे और फिर लिखेंगे प्रिंट यू आर माइनर। अब अगर कह रहा है कि आपने जो एंटर किया, मान लो एंटर किया आपने 19 जो है वो 18 से बड़ा है, ट्रू है? ट्रू है तो अंदर आएगा, क्या देखेगा? यू आर एडल्ट। अब ये जो एल्स है ना, ये अपने से ठीक ऊपर वाले इफ पर डिपेंड करता है। डिपेंड करने का मतलब है कि एल्स के ऊपर वाला इफ अगर ट्रू होता है तो एल्स कभी नहीं चलता, और अगर किसी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स चलते चलता है, आप उसे रोक नहीं सकते क्योंकि वहां पे कोई कंडीशन नहीं है। हमारे केस में इफ ट्रू हो गया इस बार, तो क्या आ गया? यू आर एडल्ट आ गया, तो वो आ गया। उसके बाद एल्स में जाना नहीं है, उसी तक कहाँ पहुंच गया कंट्रोल? यहाँ पर, इसमें तो गया नहीं। अच्छा, अब किसने एंटर किया? 15, 15 जो है वो 18 से बड़ा है, नहीं है, इफ में नहीं गया, फिर कहाँ जाएगा? अब जाएगा इसमें, क्या आएगा? यू आर माइनर। ये हुआ। अगर 18 से ज्यादा है तो यू आर एडल्ट आएगा, और नहीं तो आएगा। अगर ये समझ लो कि इसके ऊपर मैंने एक और इफ लगाई है, तो ये एल्स इस इफ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, वो इस पे डिपेंड करेगा कि अगर ये वाली कंडीशन, अगर इफ वाली अगर ट्रू होती है तो फिर एल्स नहीं चलेगा, इफ चलेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा फिर। ठीक है ना? और इट्स नॉट पॉसिबल कि आप डायरेक्टली स्टार्ट ही एल्स से करें। कभी ऐसा पॉसिबल है कि बिना अगर बोले हम नहीं तो बोल दें? ऐसे से बोले नहीं तो ये कर लेना, है ना? अगर तो बोलना पड़ेगा। सो वो है कि इफ अगर ये हुआ, नहीं तो ये है। सो इसका भी अपना सिंटेक्स है। क्या है सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स? मैं बार बोल रहा हूँ कि एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं है। स्टेटमेंट जितनी मर्जी आ सकती है इसके अंदर, इस इंडेंटेशन पे या इस पैरेलल पे। तो इफ एल्स का जो सिंटेक्स है वो क्या है? इफ लिखते हैं, कंडीशन आती है, फिर क्या लिखा जाता है? एल्स, फिर कॉलन, और फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो भी लिखने हैं वो लिख लिया आपने। ये आपका आ गया इफ और एल्स। क्लियर? लिखो इसको।